जय हिंद दोस्तों। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब बोल तो हम ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी का मंतव्य देखकर किसी विद्यार्थी का मन पढ़ें या जो भी हम पढ़ें, उसका सोचना ये था कि 11th या 12th का सिलेबस इतना लंबा होता है कि देखकर ही जान निकल जाता है। तो इसमें इतनी सच्चाई भी नहीं है, और अगर हम बोलेंगे तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि खुद हम ही नहीं रेगुलर हैं। सच्चाई तो यही है कि खुद हम ही नियमित नहीं हैं। तो जब हम ही YouTube पे नियमित नहीं हैं तो किसी को भाषण क्या दें। तो इसको भाषण कोई नहीं समझे, सलाह के तौर पर, क्योंकि हम भले ही YouTube पे रेगुलर नहीं हो किसी भी कारणवश से। ऑफलाइन तो पढ़ा रहे भाई, तकरीबन मैथ 14 से लेकर 24 10 साल हो गया इंटर का। तो ऑफलाइन का तो एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पे किसी कारणवश चलो भाई नहीं ख़त्म कर पाते सिलेबस, या पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी ढेर सारा रीज़न है कि लोग देखते नहीं हैं, और देखते हैं तो थोड़ा सा उस तरह सा यूट्यूब में रीच नहीं जा पाता है, या हम उतना इसमें पहुंच नहीं बना पाते हैं लोगों तक। जैसे देखते हैं कि किसी का कंटेंट हमसे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के चलते उसका व्यूज़ ज़्यादा, लाइक ज़्यादा, सब्सक्राइबर ज़्यादा। तो ये सब देखकर थोड़ा सा मन छोटा होता है, या हिम्मत थोड़ा सा टूटता है। तो ये सभी चीज़ें मायने रखती है, जिसकी वजह से सिलेबस यहाँ पूरा नहीं हो पाता है, या फिर नहीं हो पाया है अभी तक किसी भी क्लास में। सच्चाई यही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम सिलेबस नहीं ख़त्म करते। ऑफलाइन जो भी पढ़ा है, अब 200 नंबर का परीक्षा आता है तो वहाँ पे तो खैर 50% ही बनाना होता है, तो वहाँ तो मोर देन इनफ है जितना हम पढ़ाते हैं। लेकिन मिला जुला के 1 मिनट में हम ये बात कहना चाहते हैं कि 11th और 12th का सिलेबस इतना लंबा नहीं है कि देखकर आपका जान निकल जाए। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सिलेबस एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा ही डेली पढ़ना है, चलो भाई मैथ 1 घंटा ही पढ़ना, 1 घंटा डेली मैथ पढ़ोगे कवर हो जाएगा। एक अजीब से मिथ्या है कि डेली 8 घंटा पढ़ना। अरे बाबू, 8 घंटा अगर मैथ पढ़ोगे तो बाकी विषय कहाँ जाएगा। हाँ, 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इसी ओर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये सब मिलाकर आपको 8 घंटा डेली पढ़ना होगा। 1 घंटा फिजिक्स पे दीजिए, 1-1.5 घंटा फिजिक्स पे, 1-1.5 घंटा केमिस्ट्री पे, 1-1.5 घंटा इंग्लिश पे, और 1 आध घंटा मैथ पे। 8 घंटा आपको टाइम लगता है। तो सिलेबस इतना टफ नहीं है 11th-12th का। बस रहता है धीरे धीरे पढ़ना, और इतना छोटा भी नहीं है कि 1 शॉट में कोई कहे हम खत्म कर देंगे पूरा ISC। कुछ विद्यार्थी वैसा भी मिलता है कि 1 शॉट बनाइए। गजब है यार, ISC का 1 शॉट वो तो तभी पॉसिबल है जब आप पूरा ISC कमांड के ले, नहीं तो बेकार हो जाता है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका 5 मिनट हम बर्बाद कर दिए, सॉरी 3 मिनट। देखो, पिछले क्लास में हम फॉर्मूला आपको बताए थे, ये सब। आज इस पे आधारित प्रॉब्लम बताना है। एक्सरसाइज देखो, नहीं मालूम है तो लिख लेना, ऐसे तो थंबनेल में लिखल है कि एक्सरसाइज 6.4 नहीं होगा, 6.4 हाँ 6.4। 3 तक तो हो गया था, 6.3 हाँ ये सब हो गया। हाँ 6.4 यही चल रहा है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में साइन x/2 कॉमा cos x/2 कॉमा tan x/2 ज्ञात कीजिए। मतलब माइंड सेट होना चाहिए कि हमको ज्ञात करना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2, ये तीनों ज्ञात करना। पहले नंबर क्वेश्चन, अगर पहला देखें तो tan x = 3/4।
और पाई से बड़ा है x, लेकिन 3π/2 से छोटा है। क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, पहले हिसाब तो बाद में समझना, या जो हम सॉल्व करेंगे उसको बाद में समझना, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिए हुए कि tan x बराबर 3/4, तो निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। और कंडीशंस ये है न कि x का वैल्यू पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। ठीक है, जो भी है चलो चलता है। अब यहाँ समझना है कि अगर tan x बराबर 3/4 है तो 3 हो गया लंब और 4 हो गया आधार। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम बोलें इसके हिसाब से कि लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, और इसी के हिसाब से अगर कर्ण पूछा जाए कि कर्ण कितना है तो कर्ण हो जाएगा 5। लंब इतना हो गया, आधार इतना हो गया और कर्ण हो गया 5। अब हमको निकालना किसका मान, हम किसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। sin x/2, cos x/2 और tan x/2, इसका मान, जिसे sin x/2 निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आप जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो अभी बता देते हैं। sin x/2 के फॉर्मूला डिराइव करने अगर आप जानते हो तो अच्छा बात है, नहीं तो यहाँ से याद रखना कि 1 - cos x/में 2। हालांकि फॉर्मूला कुछ टफ नहीं है, जैसे रूट है तो रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, sin² x/2 और फिर 2 गुना हो जाएगा। मतलब इसी जगह पे हम समझा देते हैं कि ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला हम निकाले कहाँ से। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते थे कि 1 - cos x, 1 - cos x, अब बटा में 2 भी रहे तो चलो है, ये रूट इधर आके स्क्वायर हो गया होगा, sin² x/2। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। चलो ये भी नहीं जानते हैं तो ये वाला तो आप जानते होंगे फॉर्मूला कि 2 sin² x/2 बराबर 1 - cos x। एक चीज़ और यहीं पे फॉर्मूला ही समझा देते हैं, फॉर्मूले हैं कि अगर cos² x की बात करें, cos² x/2 इसका फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला होता है 1 + cos x बटा में 2, या फिर ऐसे कि 1 + cos x रहे तो एक फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos² x/2। तो अगर ये वाला आता है या ये वाला फॉर्मूला आता है तो इससे आप ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला को समझ सकते हो कि 2n आके बटा में, और फिर ये भी समझ सकते हो कि जो स्क्वायर है ना वो ने जाके रूट अंडर हो गया, वही इस जगह पे इस्तेमाल हुआ है sin x/2 के जगह पे, √1 - cos x/2। अब लिखो अंडर रूट, तो अंडर रूट में ही 1 है तो 1, और cos x के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार माने कितना, आधार माने कितना है 4, और कर्ण माने 5। इसको जोड़ घटा वगैरह आता है तो जोड़ घटा देना, और जोड़ घटा के देख लेना, 5 इधर जिसमें से 4 घट गया तो 1/√5। ध्यान रहे कि आप किसका मान निकालें, sin x/2। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है सर कि x पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो साफ साफ झलक रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस जगह पर x की अगर बात करें तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन क्या, हमको तो sin x/2 के बारे में चेक करना। तो पाई माने 180, अगर हम सभ्य में 2 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा x/2, और ये समझ लो कि 3π/2 जो है अभी फ़िलहाल 270 है। 270 में भी अगर 2 से भागा दे देंगे तो 135। और अब यही सोचना है कि सोचो 90 से बड़ा और 135 से छोटा, मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, x/2 जो पढ़ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 90 से बड़ा
और 135 से छोटा, मतलब क्वाड्रेंट क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, तो कह सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। x भले ही थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा हो, लेकिन x/2 तो 90 डिग्री से बड़ा, 135 डिग्री छोटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ा। और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन के घर होता है, इसलिए जो भी मान निकाले हो वो प्लस में होगा, सही। देखो ग्रीन मार्कर से जो लिखे वो सिर्फ समझाने के लिए। इसी तरह से cos x/2 के बारे में सोचिए, cos x/2 के फॉर्मूला, तो √1 प्लस cos x, ये कैसे निकल रहा है, तो यहाँ से समझ सकते हैं cos² x/2 बराबर उतना, तो cos बराबर उधर जाके √1 प्लस cos x और बटा में 2, चलो यही निकालते हैं। √1 को 1 लिखेंगे और cos x माने आधार बटा कर्ण, आधार माने 4 और कर्ण माने 5 और बटा में 2। अच्छा यहाँ भी गड़बड़ हो गया ना, यहाँ गड़बड़ ही हो गया कि cos x बैठा है, बटा में तो 2 देना भूल गए, बटा में 2 भी तो रहेगा, तो कुल मिला जुला के जो होता वो 5 दूनी यहाँ 10 हो जाता, गड़बड़ हो गया, 5 दूनी 10, 2 को हम भूल गए थे। जैसे यहीं अगर जोड़ें तो 5 एकम 5 और 4 उधर तो 9, 9 के रूट निकाल लो तो 3 हो गया, लेकिन फिर भी रूट अंडर बच गया, कितना, 5 और 2 मिलाकर 10 रूट में। अगर नहीं समझ में आता है तो एक लाइन और इसी में लिख दिया जाए, 5 एकम 5 और 4 9, 9 बटा 5 और साथ ही साथ 2, 9 के लिए रूट हो गया 3 और नीचे रह गया रूट अंडर 10। लेकिन ये ध्यान देना है प्लस या माइनस में। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड किसका घर होता है, सिर्फ साइन के। इसका मतलब ये जो आप निकाले हैं ना, इसके आगे लगाना होगा माइनस, यही आंसर होगा। अब अगर कहें कि tan x/2 निकालो, तो इसको स्पेशली क्यों निकालें, निकाल सकते, इसका भी फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos x बटा √1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x, लेकिन काहे लिखे, sin x/2 निकल गया, cos x/2 निकल गया, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन नहीं लिख रहे हैं, क्यों, sin x/2 cos x/2 बटा में कर दो, sin x/2 के मान कितना है, 1 बटा √10, अब बटा में cos x/2, तो cos x/2 का मान कितना है, माइनस में 3, अब बटा में √10, √10 से √10 कैंसिल हो गया और आंसर हो गया माइनस में 1/3, तो ये हो गया tan x/2। हालांकि tan x/2 के फॉर्मूला एक बार याद दिला देते हैं कि tan x/2 के भी फॉर्मूला होता है, tan x/2 अगर याद होगा तो √1 माइनस cos x और बटा में 1 प्लस cos x, ये फॉर्मूला हो गया tan x/2 का। तो फॉर्मूला तो तीनों के सेपरेट है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2, लेकिन sin x/2 निकल गया तो उससे cos x/2 निकालने, और उसी से एक मिनट, sin x/2 cos x/2 से tan x/2 निकल के, थोड़ा सा धुंधला हो गया था ना। लाइट्स सही है, बिना लाइट के ही सही है, ठीक। नेक्स्ट इसी के जैसा फिर दूसरा भी है, ऐसा ही इसमें दूसरा नंबर है। मेन तो क्वेश्चन याद होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin x/2 के फॉर्मूला क्या लिखे और cos x/2 के फॉर्मूला क्या लिखे, तभी जाके तीनों निकलेगा। निकालना देखो तीनों में यही है, इस तीनों हिसाब में यही ज्ञात करना है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 के मान। वैल्यू भले ही थोड़ा थोड़ा बदलेगा, कभी कुछ, लेकिन ज्ञात तो यही करना है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, इसी में पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो पहला के दूसरा नंबर में है कि यदि cos x बराबर कितना है भाई, माइनस में 1/3, ठीक है, और कंडीशंस आगे दिए हुए कि x जो है ना वो तृतीय चतुर्थांश में है, x तृतीय चतुर्थांश में, तो ठीक है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ ध्यान देना है कि x तृतीय चतुर्थांश में, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है,
अरे यार एक मिनट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक्स जो है ना वो पाई से बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से छोटा है। तो वही बात तो फिर से हो गया, और हमको निकालना है x/2 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 के मान, मतलब टर्म जो टर्म है उसके लिए एंगल दिए हुए x/2 मतलब एंगल है x/2, तो x/2 लेके चलना पड़ेगा, और x/2 अगर लेके हम चलेंगे तो दोनों ही तरफ हम 2 से भागा दे देंगे। 2 से अगर भागा दे देते हैं, मान लो यहीं पे अगर 2 से हम भागा दे दिए तो ये दिखाई दे रहा है 180 बन जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। इधर 2 से भागा दे दिए तो इसमें भी 2 से भागा देंगे, तो फिलहाल तो अभी 270 है, 270 में अगर 2 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, मतलब 90 से बड़ा और 135 से छोटा। अभी सोचना है कि x भले ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो लेकिन x/2 जो है ना वो तो सेकेंडरी क्वाड्रेंट में है, x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में याद रखना इस तरह से ऑल साइन, मतलब सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan तो यहाँ आ जाता है थर्ड में, और इसमें होता है cos, ऑल साइन tan cos। तो निकाले, चलो निकालना शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं साइन x/2, साइन x/2 के फॉर्मूला √1 - cos x अब बटा में 2, इसी लाइन में लिखते हैं √1 - cos x। अब cos x देखना पड़ेगा कि cos x का वैल्यू कितना है, cos x के मान कितना है। तो यहाँ पर फिलहाल cos x के मान है -1/3, अगर उसको हम बैठा देंगे यहाँ पे तो ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो गया, और बटा में 2, इन दोनों को जोड़ दो। तो इसी लाइन में लिखते हैं अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ दो तो 5 हो गया, और बटा में जो 3 लिखिएगा 3 और 2 दोनों मिलाकर 6, प्लस में या माइनस में। तो साइन x/2 मानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन के घर है, आप साइन के तो मान निकाल रहे हैं तो जो भी आप लिखे हैं उसके आगे प्लस लगा दो, मतलब √5/6 होगा और वो भी प्लस में। तो पहला के आंसर हो गया, मतलब साइन x/2 का आंसर आ गया। इसी तरह से इसमें दूसरा दिले है, यही ना होगा, एक बार आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा पुल्टा हो गया, जोड़ने के बजाय कहीं घटा वटा तो नहीं दिए। ऐसा लग रहा है कि √5 कैसे आएगा, नहीं आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दी यार। जोड़े घटा में तो दिक्कत होता है, 3 एकम 3 जी 4 में होगा, 4/6। अच्छा तो काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे 3, यानी √2/3। तभी कहीं के आंसर कहाँ नहीं आ रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन x/2 जैसे निकाले हैं वैसे ही निकालना है cos x/2, और cos x/2 के फॉर्मूला √1 + cos x, 1 + cos x और /2 बराबर में √1 को 1 लिखो, और प्लस है तो चलो भाई प्लस बैठा देना, लेकिन cos x के मान ही देखना है कि cos x के वैल्यू कितना है, cos x का मान कितना है। cos x के मान के बारे में अगर सोचे कि cos x का मान, तो cos x के मान है -1/3, यहाँ लिख दो -1/3, और बटा में कितना हो गया 2, दोनों को जोड़ो और घटाओ, 1 है, मतलब 3 में, मतलब 3 गुना हो गया, 3 एकम 3 और 1 घट गया तो 2, और बटा में 3। और सिर्फ 3 क्यों बोल रहे हैं, 2 भी तो नीचे न है, तो 2 से 2 भी कट गया, तो कट के आ गया 1/3 √3। लेकिन आप किसका मान निकाल रहे हैं, cos के, और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। x/2 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता नहीं, इसीलिए इसका जो भी आंसर लाओगे वो माइनस में होगा। अब दोनों अगर निकल गया है तो tan x/2 निकाल लीजिए, tan x/2 के फॉर्मूला होता है। लेकिन डायरेक्ट एक काम करो ना, आप ऐसे लिखो कि हम sin x/2 के तो मान निकाल लिए और cos x/2 के भी मान निकाल लिए। सोचो कि sin x/2 के मान कितना है, sin x/2 के मान तो कह सकते हैं √2 अब बटा में √3, और उसमें भी भागा दे देना है cos x/2 से। cos x/2 के मान 1/√3, देखो √3 से √3 कैंसिल, तो बच गया √2, वो भी किसमें, माइनस में है। यही आंसर हो जाएगा, इतने आंसर होगा पहला के दूसरा नंबर। पहला के तीसरा अगर देखें
एक बार आंसर मिला लेते, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि गुना उना में गलती हो गया हो। 1/, कहाँ गया, 3/, यार गड़बड़ कैसे हो गया, -1/10 आ रहा है। साइन के मान √6/3, कट के √6/3 ठीक है। 3 नीचे से रूट ख़त्म कर दिया गया होगा, कैसे ख़त्म किया होगा, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दे, ठीक है। √6/3 आता है, सही आंसर है। फिर √3/3 सही आंसर है, और -√2 सही है। देखो इन दोनों जगह पे आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप आंसर मिलाओगे तो यहाँ आंसर नहीं मिलेगा और यहाँ आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर नहीं मिलने पे होता क्या है कि आप लोग समझ जाते हो कि हम गलत बता दिए। ऐसा बात नहीं है, √3 से ऊपर में गुना किया, √3 से नीचे भी गुना किया तो ऊपर हो गया √6 या नीचे बन गया सिर्फ 3। यहाँ बोल सकते हैं कि हर का परिमीकरण कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है कि √3 ऊपर भी गुना, √3 नीचे भी गुना। ऊपर गुना किए तो √3 हो गया और नीचे खाली 3 हो गया, मतलब रूट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया है और हम भी कर दिए रेड पेन से, जिससे कि आंसर मिल जाए। नहीं मिलेगा तो आपको भी लगेगा कि कहीं न कहीं हमसे गलती हो गया। दूसरा तो हो गया। इसी तरह से इसका तीसरा, पहले में ही तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं कि पहला कि तीसरा क्या है। देखिए पहला के अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो पहला के तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि sin x बराबर 1/4, sin x बराबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि sin x बराबर 1/4, सही है। sin x बराबर 1/4 और x कहाँ है, तो x इस बार दिया गया है द्वितीय चतुर्थांश में है। x इस बार द्वितीय चतुर्थांश में है, तो बाकी सभी का मान निकालना है। sin x/2, cos x/2, tan x/2 देख लिया जाए कैसे निकलेगा। देखो x दूसरे चतुर्थांश में है, इसका ये मतलब हो गया कि x का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। हम अगर चाहें कि x से x/2 ज्ञात करें, क्योंकि x/2 तो सब में 2 से भागा देना होगा। तो ये जो देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, ये डायरेक्ट बोलो ना 45 डिग्री, और ये हो जाएगा x/2, और जो 180 डिग्री है वो हो जाएगा 90 डिग्री। और इसको भले ही आप कह सकते हैं कि चलो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 45 और 90 ये तो अब आ गया किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब x जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन x/2 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मान निकालो, देखो sin x बराबर जो देख रहे हैं ना, इसमें आप कह सकते हैं कि लंब 1 है और कर्ण बोल सकते हैं कि 4 है, तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकाल लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर 16 और उसमें से लंब घट जाएगा तो आधार जो निकलेगा √15 निकाल के एक बार चेक कर लेना, ठीक है, यही आएगा। अब निकालना है उसका मान x/2 और निकालना है cos x/2 और निकालना है tan x/2। इन तीनों का हम मान ज्ञात करना चाहते हैं, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। अब sin x/2 थोड़ा सा कट रहा होगा ना, थोड़ा सा कट जाता है, 1 मिनट। अब नहीं कटेगा, sin x/2 भी कवर हो गया, cos x/2 भी और tan x/2 भी। देखिए sin x/2 की फॉर्मूला तो 3 बार तो लिख, मतलब तीसरा बार है, √1 - cos x, अब बटा में हो गया 2। जैसे cos x/2 की फॉर्मूला लिख दे तो 1 + cos x और बटा में हो गया 2, और tan x/2 के फॉर्मूले नहीं लिखना है, ये दोनों आप निकालो ना, tan x/2 निकल जाएगा। √1 को 1 लिखें और cos x ढूंढना पड़ेगा, cos x कितना होगा, तो यहाँ पर भी संभल के लिखना पड़ेगा, यहाँ पर संभल के। क्यों? क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। x कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तो जाहिर सी बात है कि x अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो साइन का जो मान लिखे वो ऑलरेडी प्लस में होगा, समझ में आता है हमको। लेकिन अगर आप cos x लिखोगे, cos x,
तो आधार यानी कि रूट अंडर 15 अब बटा कर्ण 4। लेकिन जो भी लिखोगे उसके आगे माइनस। क्यों माइनस का है, कारण बताइए, कुछ समझाइए। उसका कारण ये है कि x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम पिछले 2 हिसाब में इस बात का जिक्र नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम जरूरत नहीं समझे वहाँ पे। काहे नहीं समझे? क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में था, वहाँ पर भी हमको ध्यान देना चाहिए था। नहीं लगता है कहीं गलती तो हम नहीं कर दिए। 1 मिनट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan का मान क्या क्या रखे, अब तो ध्यान होने हमको। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती कर दिए पिछले हिसाब में। दूसरा में तो खैर गलती के चांस नहीं, दूसरा में इसलिए गलती के चांस नहीं क्योंकि cos x के मान दिले था। पहले वाला में याद नहीं कि हम गलती किए या नहीं। 1 मिनट समझाते, थोड़ा समझो। साइन एक्स बराबर आप देख रहे हैं 1/4, ठीक है, और ये देख रहे हैं प्लस में, ये भी सही बात है। लेकिन जब हम cos x का मान लिखेंगे तो cos x का मान प्लस में नहीं लिखेंगे, माइनस में। हमको लगता है पहले वाले क्वेश्चन में भी हम गलती कर चुके हैं, हम अभी सुधार देते हैं उस गलती को। इस बात को हम बोलना भूल गए, बताना भूल गए कि x तो दूसरे क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। तो यहाँ देखो समझा दिए कि x दूसरे क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, इसी वजह से साइन प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन cos x का मान तो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि x दूसरे क्वाड्रेंट में है तो cos का जो भी मान लिखोगे वो माइनस में। अच्छा, पहले वाले को फिर से रिपीट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 15/4। अब इन दोनों को जोड़ना कोई खेल तो है नहीं, तो एक काम करो, जब नहीं है खेल है तो 1 प्लस अंडर रूट 4 जोड़ दो। सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, गलती से 1 लिखे। इन दोनों को ऐसे ही रह देना है तो रह दो, नहीं तो फिर 4 प्लस अंडर रूट 15 और 4 जो है उसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा। तो आप प्लस माइनस में भी लिख सकते हो या फिर इतने छोड़ सकते हो। एक बार जरा हम आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर में किस तरह से दिए हुए हैं। इसका आंसर है रूट अंडर 8 और प्लस 2 रूट 15 8 बटा में 4, वो भी सही है। चलो, ये जो कह रहा है ना ये भी सही है। किया क्या है ना कि देखो बटा में 4 है, अभी 4 खत्म करने के लिए 4 से ऊपर में गुना कर दिया और 4 से नीचे भी गुना कर दिया। ऐसे आप समझ सकते हो, नहीं तो ये भी समझ सकते हो इस तरह से कि 2 गुना। ठीक है, तो चल रहा है, गड़बड़ कहाँ हो गया? गड़बड़ फिर लगता है कहीं कर दी, फिर कहीं गड़बड़ आ गया क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है। अब भी कहाँ गड़बड़ हो गया? यहाँ पे बटा में 2 देना भूल गए, ये हो जाता 2, यानी कि हो जाता 8 हो जाता यार, 8। तो 8 दूनी 16, ये रूटे में 16 हो जाता है, रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ 4। तब तो ऊपर भी इस हिसाब से मिस्टेक हो गया ना। बाय द वे, मैथ बड़ा मैथ बनाने के लिए कहो तो बन जाता, लेकिन जोड़ घटा में ना प्रॉब्लम हो जाता है। जोड़े घटा में समस्या हमको होता है। कहाँ चल गया? रूट 15/4, कर्ण 4 है, 4 कोने भेजे तो 4 और रूट 15, ठीक है, 2 सही है, 4 दूनी 8। वहाँ 4 प्लस 2 रूट 15 कैसे आएगा आंसर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टेक कर दिए हम? हम एक काम करते हैं ना कि इसको पहुँच के बजाय हम सही से लिख के समझा देते हैं। हटाओ सब, देखो जोड़ घटाव में समस्या हो जाता है। साइन एक्स बराबर 1/4 देख रहे हैं, आप एक काम कीजिए, इतना परेशान नहीं होना है, कॉस एक्स का मान निकाल लो। तो कॉस एक्स के फॉर्मूला होता है आधार में रूट अंडर 15 बटा कर्ण यानी कि 4, और x कौन से क्वाड्रेंट में है? x की बात कर रहे हैं सेकेंड में, इसलिए जो भी मान निकालोगे वो माइनस में। उधर भूल जाए कि वो क्या है, वो तो अगर x/2 की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब है प्लस, उसको छोड़ दो। अब लिखो साइन x/2 के मान, एक एक करके निकालते हैं। साइन x/2 के मान अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अब बटा में 2। चलो इसी लाइन में लिखते हैं, इसी लाइन में अगर लिखें तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस मतलब हो गया रूट अंडर 15, तो प्लस में हो जाएगा नहीं। क्यों? यहाँ माइनस और कॉस का मान पहले से माइनस में है, तो माइनस और माइनस प्लस रूट अंडर 15 बटा
4 और बटे में 2, इन दोनों को जोड़ो। तो अगर जोड़ना होगा तो एलसीएम हो जाएगा 4 और प्लस में √15 बटा में 4 और दूनी 8 होगा। अब अगर आप रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब नीचे से रूट ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऊपर में भी 2 गुना कर दो और नीचे भी 2 गुना कर दो। उससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर हो जाएगा 8 और प्लस में 2√15 और नीचे निकल जाएगा डायरेक्ट 16 और 16 के रूट डायरेक्ट हो गया 4। तो यही आंसर दे रहा था कि 8 + 2√15। इसी तरह से दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखें cos x/2, तो ओकर फॉर्मूला होता है 1 और प्लस में cos x बटा 2, यानी कि √1 को 1 लिखो। cos के मान सोचना है तो cos के मान कितना हो गया, माइनस में √15 बटा 4 और बटे में 2। ठीक है, जोड़ दो, जोड़ना शुरू करेंगे तो 4 इधर गुना माइनस में √15 बटा 4 तो नीचे होबे करेगा, साथ ही साथ 2 तो 4 दूनी 8। फिर से वही बात कि अगर 8 नीचे है, रेशनलाइजेशन करना चाहते तो ऊपर भी 2 गुना नीचे भी 2। ऊपर जो हम 2 गुना करेंगे हो जाएगा 8 माइनस में 2√15 नीचे हो जाएगा 8 दूनी 16। तो 16 जब हो ही गया तो रूट से डायरेक्ट बाहर निकालो, सिर्फ 4। अब यहाँ समझो कि अगर tan x/2 निकालना पड़े तो tan x/2 मैंने हो गया sin x/2 अब बटा में cos x/2। अब sin x/2 के मान कितना है, sin x/2 के मान वहाँ दिले हैं ऊपर वाला, तो ऊपरे वाला हो गया 8 और प्लस में 2√15 बटा 4 नहीं लिखेंगे। और अगर लिखना भी पड़े तो चलो भाई लिख देते हैं, ढेर देरी बचेगा नहीं। cos x/2 के मान √8 माइनस 2√15 बटा में 4, हालांकि यहाँ 4 दोनों कैंसिल, तो बच गया कितना, √ में 8 प्लस 2√15 और बटा रूट के अंदर है 8 माइनस 2√15। जो बचा है यही होगा आंसर, 8 + 2√15 और बटा में 8 माइनस 2√15, वो भी दोनों रूट में। हमको ऐसा लग रहा है ना कि पहले क्वेश्चन में शायद हम मिस्टेक कर दिए, उसको हम सुधार देते हैं, उस गलती को सुधार ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम ये ध्यान नहीं दिए कि cos का मान माइनस में होगा। तो पहला नंबर फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इसमें प्लस माइनस के झमेला नहीं रहा सर, क्योंकि x/2 इधर आप ध्यान दिए होंगे कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट में, और x/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर कोई झमेले नहीं। x/2 के लिए जैसे आप जो मान निकालें, sin x/2 के मान निकालें, cos x/2 के मान निकालें और tan x/2 के मान निकालें, मतलब मान जो भी निकला वो x/2 एंगल को कंसीडर करते हुए निकला। तो x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभे प्लस होता है, तो प्लस माइनस के झमेले नहीं था। हाँ, ये भले सोचना पड़ा कि x एंगल को कंसीडर करते हैं तो दिक्कत होता है। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में देखो ना भाई, यही मिस्टेक हो गया। हम पहला नंबर क्वेश्चन में यही नहीं समझा है, पहले में देखोगे तो शुरू में दे था कि tan x बराबर 3/4, ठीक है, 3/4, और कंडीशन से कि पाई से बड़ा होगा x, लेकिन 3π/2 से छोटा होगा। और इस पे हम ध्यान नहीं दिए और पहले में गलती कर दिए। यहाँ ध्यान देना था, जो कि हम ध्यान ही नहीं दिए थे। ये जो पढ़ रहा है ना x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से झलक रहा है कि हाँ भाई x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में पॉजिटिव होता है कौन, थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है, थर्ड में पॉजिटिव देखिए ऑल साइन tan cos, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, tan। तो थर्ड में अगर tan पॉजिटिव है तो सही है ना, यहाँ पे tan x देखो पॉजिटिव वैल्यू दे, लेकिन जरा सोचो, अगर आप इससे cos x के मान निकालोगे तो कितना लिखोगे, cos x बराबर आधार बटा कर्ण, आधार मैंने कितना है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार मैंने कितना हो जाएगा 4 और कर्ण मैंने 5। तो पहले तो यही समझना होगा कि माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि आप एंगल एंगल बने कोण किसको कंसीडर कर रहे हैं, x को, और x कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, x किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, थर्ड में।
एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है तो ये तो खैर चलता है प्लस में 3/4, लेकिन कॉस के मान माइनस में होगा। अब आगे सोचेंगे इसी को कि हाँ भाई एक्स से दो से भागा दे दो, दो से तो दो से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 45 बोल रही हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको 2 से भागा देंगे तो x/2 और ये हो जाएगा 135। अब कह सकते हैं कि x भले ही थर्ड क्वाड्रेंट में था लेकिन x/2 हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि गलती हम कहाँ किए थे, इस जगह पे यहीं पर गलती कर दिए थे। हम cos x के बारे में सोचे ही नहीं कि cos x का मान प्लस में दे या माइनस में दे, तो cos x का मान क्यों सोचना पड़ेगा? अरे बाबू cos x का मान इसलिए सोचना होगा क्योंकि x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और आप cos x का ही मान लिख रहे हो, तो cos x का मान 4/5 आधार और कर्ण मैंने 5, ठीक है लिख दिए, लेकिन प्लस माइनस तो कंसीडर करोगे ना क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में cos नहीं होता है, यानी कि उसको माइनस में लिखो, लिख दिए। अब हम मान निकालना स्टार्ट करते हैं। sin x/2 के फॉर्मूला √1 - cos x अब बटा में 2 रूट अंडर में 1 - cos x। cos x के वैल्यू कितना है 4/5, लेकिन ये माइनस में था, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 4/5 और उसमें भी बटा 2, ये वाला दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने पर पता चला कि 5 एकम 5 4 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 5 और साथ ही साथ 2, पूरा मिला जुला के अगर देखें तो 3 और बटा में √10। अब फिर से सोचो कि आप एंगल क्या कंसिडर किए x/2, और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो भी निकला वो सब के सब प्लस में। लेकिन cos x/2 के बारे में सोचो, लगता है ध्यान दिए थे हम क्या, cos x/2 तो √1 प्लस cos x बटा में 2 √1, यहाँ माइनस लिखा गया, क्यों, होना तो प्लस चाहिए था, माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि cos x का मान ही है माइनस में, तो माइनस में 4/5 और बटे में 2, सबको जोड़ दो तो 5 हो जाएगा, इन्हें 5 एकम 5 और 4 घट गया तो 5 में से 4 घट गया 1 और बटा 5 और साथ ही साथ 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 बटा √10। लेकिन आप एंगल कंसिडर कर रहे हैं x/2 x/2 और मान निकाल रहे हैं cos के, तो x/2 जरा सोच लो कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकेंड में, और सेकेंड में पढ़ने की वजह से cos का मान कभी भी प्लस नहीं होगा, इसलिए जा पे माइनस। फिर निकालना है tan x/2, हाँ तो ये सिंपल है कि sin x/2 निकालें और उसमें भागा दे दिए cos x/2 से। sin x/2 के मान तो 3 बटा √10, इसमें भागा दे दो cos x/2, या माइनस में 1 बटा √10, हालांकि √10 कट गया तो सिर्फ हो गया माइनस में 3, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 तीनों निकल गया। और पिछले बार यही गलती हुआ था जिस गलती को हम अभी सुधारें। तो पहले में सिर्फ 3 इक्वेशन बताएं, और देखो 3 इक्वेशन ये नहीं कहते कि यही बहुत ज़्यादा है, इसी से पूरा सिलेबस ख़त्म, लेकिन इतने अगर बनाते जाते हो और पर डे अगर आप मैथ को कंप्लीट करते जाते हो, कंप्लीट मतलब कमांड करते जाते हो, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एक दिन में पता चला कि 500 मैथ बनाए और जिसमें से हमको 5 जमाने भर भी नहीं याद हुआ तो बेकार हो जाएगा, मतलब कहते हैं रत्ती भर भी नहीं याद हुआ तो बेकार होगा। मिलते हैं फिर आगे वाला जो भी क्वेश्चन है उसको लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक करना ना भूलें।